ये भारत सरकार का संस्थान है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मालपुरा टोंक, राजस्थान में स्थित है। ये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। इसमें भेड़ की प्रजातियां और भेड़ के ऊन के ऊपर अनुसंधान चलता है। तो ये भेड़ के ऊन से बनाए जाने वाले वस्त्र, जैसे कपड़ा, गलीचा और सारी चीज़ें, जैसे लेडीज पर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसकी प्रोसेसिंग यूनिट है कि किस तरह से जब ऊन आती है और उसको कैसे शुरुआत करते हैं उसका धागा बनाने की, क्या स्टेप बाय स्टेप इसमें वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मशीन है। सबसे पहले जब हमारे पास ऊन आती है भेड़ से निकालने के बाद, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी धूल होती है, मिट्टी होती है, तो उसको साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भेड़ चरने जाती है तो मिट्टी उसके शरीर से चिपक जाती है। तो जितनी ऊन होती है तो उसमें बहुत सारी मिट्टी आती है, तो इसको ये मशीन में पहले डाल के और उसको ऊन को झाड़ा जाता है। तो मतलब राउंड राउंड घुमाते हैं, तो जिसमें चलने लगी रहती है नीचे, और जो धूल होती है वो उससे अलग हो जाती है। अब ऊपर से डालते हैं और नीचे ये बॉक्स है, इसमें सारी धूल इकट्ठी हो जाती है। जैसे कि आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी देखो धूल इसमें इकट्ठी एक साथ हो गई। उसके बाद इसमें डालते हैं अगला जो यूनिट है इनका प्रोसेसिंग वाला, इसमें पानी भर देते हैं और ऊन डाल देते हैं। और ये ऊन इसमें पानी में धुलती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। ये ऑटोमेटिक पंजे चलते हैं, सब मशीन बिजली के द्वारा चलाई जा रही हैं, मोटरें लगी हुई हैं, और ये पंजे उसको आगे की तरफ डालते जाते हैं। इधर से एक आदमी खड़े होकर उनको डालता जाता है और वो दूसरी तरफ ऊन अपने आप बढ़ती हुई चली जाती है। जो आगे आपको रोलर दिखाई दे रहा है, इसमें उनको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, क्योंकि गीली ऊन है। तो उसके बाद जो उसमें डाल के सुखाया जाता है उसको, क्योंकि जब सुखाएंगे नहीं तो फिर वो कैसे कम जगह में बनेगी, और पानी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको निचोड़ने का और सुखाने का तो अलग यूनिट है, ये केवल निचोड़ने का यानी पानी निकालने का एक यूनिट है। उसके बाद ये किसान के द्वारा आए हुए या इनके खुद के फार्म है, इनके खुद की लेबर लेके आती है उनको, यहाँ पे बने हुए हैं। उनकी किस्म के हिसाब से उनके अलग अलग कलर रहता है। इसमें मेरे पीछे आप ऊन देख रहे हो, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो भेड़ की अच्छी ऊन मानी गई है वो इनकी मैरिनो नस्ल की मानी गई है। मैरिनो नस्ल को ये सबसे अच्छा ऊन मतलब बताते हैं। उसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, उसकी ऊन भी मतलब 300-400 रुपये किलो तक का रेट बताते हैं। बाकी जो देसी भेड़ें हैं, स्थानीय भेड़ें हैं, उनकी ऊन सस्ती है, 40 रुपये 50 रुपये किलो तक है। उसके बाद इनका कलर यूनिट लगा हुआ है, धागे में डिमांड के हिसाब से कलर करते हैं। ये सीधी अभी लेके आए हैं फार्म से, ये ढेर लगा हुआ है, प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगी, फिर इसका धागा बनेगा, तैयार होगा। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो सारी मशीनें जो स्टेप बाय स्टेप काम करती है। हर मशीन के ऊपर लिखा हुआ है। ये साफ करने के बाद कुछ इस तरह की ऊन आपको हो जाएगी, बहुत ही मुलायम। देखो मैं आपको हाथ से उठा के दिखाता हूँ कितनी सॉफ्ट ऊन है। आप इसको दबाएंगे, देखो आप इसे जब दबाएंगे ना तो बिल्कुल मुट्ठी में दबती हुई चली जाएगी। आप पहचान नहीं सकते कि ये भेड़ की ऊन है। देखो बहुत ज़्यादा मुलायम, मन कर रहा है कि बस इसी को ऊपर लेट जाऊं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कलर इसकी नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस नस्ल का ऊन है। कुछ का ब्राउन होता है, कुछ का वाइट होता है। तो अलग अलग रेशे की लंबाई क्या है, रेशे का मजबूती क्या है, ये सारा लैब में टेस्टिंग होने के बाद ही अंदर जाता है कि किस नस्ल की भेड़ की ऊन की कितनी कीमत रखी जाए। लेबोरेटरी बनी हुई है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरह के गोल गोल राउंड इसके बना लेते हैं उनके। ये डालते जाते हैं, जैसे सूत बनाते हैं ना, रुई से धागा बनाते हैं, उसी तरह से इनकी मशीनें लगी हुई हैं। उससे इस तरह से मोटा मोटा कर लेते हैं, रोल बना लेते हैं। फिर इसकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसका धागा बना लिया जाता है। अगर पतले धागे की ज़रूरत है तो पतला बना लिया जाएगा, मोटे की ज़रूरत है तो मोटा बना लिया। जैसे गलीचे में अगर मोटा लग रहा है तो मोटा बना लेंगे, और शॉल में पतला लग रहा है तो पतला बना लेंगे। ये देखो इनका जो धागे बनाने वाली मशीन है वो है। पहले मोटा मोटा रोल बना लिए, फिर उसके बाद इसमें रील में एक लिपेटते जाएंगे महीन बनाकर। ये मशीन अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको। इसमें ये फिट कर दिया, और ये मशीन जैसे जैसे जितने ज़्यादा राउंड लगाएगी उतना महीन होता चला जाता है, और जितने राउंड कम रहेंगे तो उतना मोटा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है। ये मशीन आपको दिखाई दे रही है घूमते हुए, इसमें रोल लगे हुए हैं, और जितने ये घूम रहे हैं उतना ज़्यादा ये महीन होता चला जाएगा। तो इसमें लगे हुए हैं गियर के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेते हैं, पतला करना है, मोटा करना है, तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से ऐसा करते जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये मशीन ऊपर बहुत धीरे धीरे चल रही है और नीचे बहुत फुर्ती से घूम रही है, क्योंकि नीचे वो धागे को महीन कर रही है। ये सेल्फ है, खुद ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें बस एक बार स्टार्ट करना है और देखना है ऊपर धागा ख़त्म ना हो जाए, धागा बदलना लगाना है रोल उसके अंदर। बाकी सारा काम ये अपने आप ही कर रही है। आप देख ही रहे हैं, इसमें मशीन चलाई जा रही है।
ये धागा बन के तैयार हो गया। इस तरह का ये धागा बना हुआ है और इसको सीख रहे हैं बच्चे कि किस तरह से बनाया जाता है, इससे कपड़ा बनाया जाता है, उसके बारे में पूरा सब कुछ बताया है इन्होंने। इनका अनुसंधान केंद्र है। ये राष्ट्रीय स्तर का भेड़ के ऊपर काम करने वाला एक आईसीआर का संस्थान है, अविका नगर, मालपुरा, टोंक में। ये इनका पूरा स्टोर है, काफ़ी बड़ा गोदाम है। तो ये सीधी आई हुई है ऊन, और इसके बाद सफाई होके सॉफ्ट होके बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये किसकी ऊन है। यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है कि पश्मीना भेड़ की ऊन भी मंगाते हैं, कश्मीर से मंगा के उसके वस्त्र भी बेचते हैं। शॉल उसकी मैंने पूछा था तो 5,000 रुपये की शॉल इन्होंने बताई। ये देखो वस्त्र बन के तैयार हो गए। ये हाफ स्वेटर बनाया है, आप देख रहे हो। ये ब्लेजर बनाया है। ये ऊँट के कपड़े के ऊँट के ऊन के बनाते हैं, भेड़ के बनाते हैं, बकरी के ऊन के बनाते हैं। इनका ये सारा प्रोसेसिंग है। और सेल काउंटर भी है, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रो बैग बनाए हैं, जो एक बार पौधा लगा दो फिर निकालना नहीं पड़ता है, ज़मीन में गाड़ दो, अपने आप सड़ के खाद का काम करता है। ये इनके कारपेट भी हैं और इन्हें ज़मीन पर बिछा सकते हैं। सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। ये लेडीज़ पर्स हैं। ये इनके चप्पलें वगैरह बनाई हैं इन्होंने, 100 पीस आइटम तैयार किए हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से लोग इनको ले जाते हैं। ये बताया गया है कि किस किस क्वालिटी का कौन कौन सा आइटम हमने बना के तैयार किया है। ये मैडम एक देख रही हैं, चप्पल किस टाइप की है, पर्स किस टाइप का है। और उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं कि अभिसान एक नस्ल है भेड़ की, सबसे आधुनिक अभी नस्ल है इनकी, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है इस समय। भेड़ आपने देखा हो जनरली साल में एक बच्चा देती है, लेकिन ये वाली जो नस्ल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये साल में 3 बच्चे देती है। मतलब सबसे अधिक। बकरी तो सुना होगा लेकिन भेड़ों में नहीं आता, भेड़ों में जनरली एक आता, लेकिन ये वाली नस्ल है ना, ये 3 बच्चे देती है। अभिसान नाम की नस्ल है और सबसे ज़्यादा डिमांड है। इनका मानना ये है कि जितना छोटा जानवर होगा उतना ज़्यादा उसके बच्चे होंगे। तो एक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की एक नस्ल थी, तो छोटे नस्ल की उसका, और उन्होंने मालपुरा की नोकल नस्ल है भेड़, उससे क्रॉस कराया। तो बच्चे तो हुए लेकिन वो मरते ज़्यादा थे, सूट नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने यहाँ की एक दोनों स्थानीय प्रजातियों को लाके फिर इन्होंने क्रॉस कराया उसकी ब्रीड को, तो वो सक्सेस हो गई। अभिसान, अभी इस समय प्रेजेंट में अभिसान से ही क्रॉस करा रहे हैं ये। तो इनकी हाइट कम होती है, बच्चे ज़्यादा देती है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ किया जाता है वो मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऊन के लिए तो नहीं है, लेकिन मांस के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। ऊन के लिए मरीनो नस्ल सबसे अच्छी भेड़ की मानी जाती है, और बकरी में पश्मीना जो ऊन होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, नंबर 1 की। ये इसके बच्चे हैं, सारे बच्चे आप देख रहे हो 3 से 4 महीने के बच्चे हैं, बहुत ही हेल्थी बच्चे हैं, ये देखो। और भेड़ें इसको चरने गई हैं। यहाँ इसके अलग अलग नस्लें हैं, जो प्रजातियाँ इनकी ब्रीडें हैं वो सारी इन्होंने लगाई हैं। और इसमें ये बताया गया है, ये देखो मैंने बताया सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ये यहाँ की इससे क्रॉस कराया था मालपुरा का सबसे पहले, और फिर उसके बाद सक्सेस नहीं हुआ, फिर दूसरी नस्लों से क्रॉस करा के इसको अभिसान नस्ल को तैयार किया है। सबसे ज़्यादा डिमांड है, आप इसका पालन कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। और जनरली इसके बच्चे 25 से 30 हज़ार रुपये भेड़ बिक आती है, क्योंकि अभी नहीं है लोगों के पास, तो इसको लेने की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इनका ये खरगोश यूनिट है एक, जिसमें ये खरगोश के बच्चे मतलब देते हैं। और कोई अगर किसान भाई खरगोश पालन करना चाहें तो इसका ले सकते हैं यहाँ से जोड़े में। ये इनका कहना ये है कि जो हमारी ब्रीड है ये 100% प्योर है, शुद्ध है। यानी कि अगर कोई वाइट है ना तो बिल्कुल वाइट है, आप देखो जो ब्लैक है ना बिल्कुल ब्लैक है, नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद के ऊपर काले धब्बे हों, काले खरगोश के ऊपर सफ़ेद धब्बे हों, ऐसा नहीं है। इन्होंने नस्ल को एक बचा के रखा हुआ है कि मतलब जो हमारी शुद्धता है वही हमारी पहचान है। तो 500 रुपये का एक देते हैं, 1000 रुपये का जोड़ा देते हैं, तो आप ले सकते हैं। और जनरली इसमें एक चीज़ और बताई कि हम लोग खरगोश को नहलाते हैं, ये नहलाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। खरगोश को नहलाना नहीं चाहिए, नहलाने से बीमार हो जाता है और बाल उसके गिरने लगते हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताई आप पिंजड़े में रखिए, और जो घर के वेस्टेज हैं हमारे किचन का, ये इन्होंने पिंजड़े बत के खाए हैं, इस तरह से इसमें रखा जाता है। जो हमारे किचन में जो भी बचता है, चाहे भूसी हो, चाहे चावल की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे जो है दाल की भूसी हो, वो सारा खिला सकती हैं। और बाकी सब्जियां, फल जो भी बचते हैं, पत्ते उनके, सब कुछ इनको खिला सकते हैं। यानी वेस्टेज से पलने वाला जानवर है, किचन का जो भी वेस्टेज है वो इनके काम में आ जाता है।
और एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं आप। इसके बच्चे भी बेच सकते हैं, लोग शौक में ले जाते हैं और मीट में भी खाते हैं। इन्हें आयु बताइए 4 से 5 साल की आयु होती है, वजन कितना होता है, खान पान क्या होना चाहिए, किस तरह से इनको रखा जाता है। एक अंगोरा नस्ल होती है जिसकी ऊन प्राप्त होती है, वो यहाँ पर नहीं है, पहाड़ियों पर पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में, तो वो भी इन्होंने बताया। खरगोश का भी एक अच्छा काम है, वो कर सकते हैं। और ये इसके बाद डंबा, डंबा नस्ल का ये भेड़ है, इसकी सबसे ज़्यादा इस समय कीमत है। इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए एक भेड़ की कीमत है। खासियत इसमें यह है कि इसमें पूंछ नहीं होती, इसके आप पीछे देख रहे हो ना, पूंछ नहीं होती, बिना पूंछ का है। और पूंछ की जगह इसमें चर्बी इकट्ठी हो जाती है, मांस इकट्ठा हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और उपयोगी बताया जाता है। विदेशों में तो ये बताते हैं कि इसका जो पीछे का हिस्सा है, इसके ढंबा नस्ल का, इसको काट के बना लेते हैं, मतलब यूज में लेते, खाने के लिए लेते हैं, और फिर वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। लेकिन भारत में समस्या ये आती है कि उसमें मक्खियाँ, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है, क्लाइमेट के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है ये नस्ल सबसे ज़्यादा, इसको मैं मुस्लिम भाई कुर्बानी के लिए यूज में करते हैं। ये खरगोश के बारे में सर बता रहे हैं कि किस तरह से इसका पालन पोषण किया जाए, किस तरह से इसको रखा जाए, और इसको किन किन बीमारियों से बचाया जाए, कौन सी बीमारी आती हैं, और किस तरह से इसको बेचा जाए, ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। मेन बात इन्होंने जो बताई कि खरगोश को नहलाना नहीं चाहिए। हम लोग घर में ले जाके रोज़ पानी से, पाइप से उसको नहला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे वो बीमार हो जाता है। और रहा इनके बाल के गिरने की बात, तो उन्होंने कहा कि साल में 1 बार गिरते हैं और वो दोबारा आ जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए किसी दवाई की और डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ये इनका ऐसा बताना है। और बताया कि पिंजड़े में ही रखना ज़्यादा बेस्ट है बजाय खोलने के। और ये ढंबा नस्ल के देख रहे हो आप कि मेढ़े हैं, नर है, और कितना बड़ा साइज है इसकी। इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में रहती है। ये देखो आप, तो ये मोस्टली मतलब मांस के लिए ही पाले जाते हैं और बहुत अच्छी कीमत रहती है इसका। सबसे ज़्यादा पौष्टिक और सबसे कीमत ज़्यादा देने वाला ये भेड़ है।